नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सियासत धर्म के बिना अधूरी है। राज्य कोई भी हो, वर्ग विशेष की राजनीति हर सियासतदान करते देखे जाते हैं और इसी क्रम में अब यूपी में भी राजनीति के शतरंज पर मजहबी चाल चली जाने लगी है। उत्तर प्रदेश की सियासत की नई प्रयोगशाला इस समय धर्म के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। मस्जिद, नमाज और मुसलमान सिर्फ इसी के दायरे में सियासत के पैमाने गढ़े जा रहे हैं। कई दिनों से इतिहास कुरेदने के बाद सियासत अब धर्म पर दस्तक दे चुकी है। कट्टर हिंदुत्व की छवि और गेरुआ वस्त्र धारण करे सीएम योगी की लाइन अभी से क्लियर है। 2022 के चुनाव में जो नारा सीएम योगी ने गढ़ा था, एक बार फिर शतरंज की वही चाल चलते हुए भाजपा नजर आ रही है। सीएम योगी ने एक बार फिर 80-20 को लेकर अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 80 और 20 है और वो 20 को छोड़ करके 80 को कैसे रिझाया जाए, 80 को अपने पाले में कैसे बनाए रखा जाए, उसकी दिशा में तो काम कर ही रही है। साथ ही साथ वो 20% को भी अपने पाले में लाने के लिए प्रयासरत है और यही कारण है कि जो उसने अभी प्रयास किया कि ईद पे सौगातें मोदी देने का, वो उसका पीछे भी मकसद उसका ये है कि चूंकि वो जो 20% है उसको कैसे अपने साथ में रखा जाए। चुनाव के नजदीक आते ही यूपी में माहौल तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र से निकला ट्रेलर 27 की पूरी पिक्चर बनकर निकल सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में सपा नेता अबू हाशिम आजमी के क्रूर शासक औरंगजेब पर दिए हमदर्दी के बयान के बाद से ही सियासत में भूचाल आ गया था, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष में सियासत की पिच पर धुआंधार भिड़ंत हुई। फिर सपा के सांसद रामजी लाल सुमन का एक और बयान ने चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद से सपा सांसद का विरोध शुरू हो गया, लेकिन यूपी में शुरू हुई इस धार्मिक आपदा में भी सियासतदान अपना अवसर ढूंढ रहे हैं। योगी जहां एक के बाद एक बयान देकर राजनीतिक तपिश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी इसको एंगल देने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के लोगों के किए गए घेराव को राजपूत बनाम दलित बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी लाइन पर अडिग है, न लेफ्ट न राइट, भाजपा का माहौल टाइट। योगी जहां जा रहे हैं सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पीडीए काट का केवल यही शस्त्र भी नजर आ रहा है। सड़क पर नमाज पढ़ने का खुलकर विरोध कर रहे योगी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन विपक्ष इस पर निशाना जरूर साधता नजर आ रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जानते हैं और छुपाने के काम कर रहे हैं, अब आप देखिए, अनुशासन की बात अगर किया है, हिंदू की बात किया, पहली बात तो हर मुद्दे से ये भटकाना चाहते हैं। ये बार बार हिंदू मुस्लिम का शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं कि जनता गुमराह रहे। विकास सुरक्षा है, लोग सवाल करें तो इसका शुरुआत तो योगी जी को करना चाहिए। उनको अपने चुपचाप एक महंत हैं, उनको किस तरह है, उनका तो कोई है नहीं, उनको किसी से खबर, उनको तो सारी सुरक्षा वापस करके एक आध दो गाड़ी से चाहिए और इसका पालन तो खुद ही नहीं। अब निश्चित तौर से ये समाज सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर काम करते हैं। यूपी की राजनीति हमेशा धर्म की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। अब जब मजहब की कुछ साल ही बचे हैं, तो ऐसे में धर्म की सियासत फिर से चुनावी वैतरणी में गोते लगाती दिखाई दे रही है। आखिर क्यों धर्म की सियासत पर इतना जोर दिया जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। इस नारे का इजाद 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद हुआ, और हुआ इसलिए क्योंकि यूपी में 80 में से 80 का नारा देने वाले भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। सपा को शून्य पर समेटते देखने वाले भाजपा के होश तब उड़ गए जब अखिलेश यादव 37 सांसद लाकर सभी को आश्चर्यचकित कर गए। फिर बारी थी क्षेत्रीय चुनाव की। हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक बयान ने विपक्ष की राजनीति को उखाड़ फेंका और वो नारा था, नाम पर किया गया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ये सरकारें सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है, बटे थे तो बटे थे। इस नारे के बाद मानो विपक्ष के हर पैतरे फेल होने लगे। विपक्ष कुछ भी करता है, वो सियासत के दंगल में चारों खाने चित हो जाता। हरियाणा जम्मू में इस नारे की अपार सफलता के बाद ये नारा उठकर महाराष्ट्र की राजनीति में खूब हिट हुआ। नतीजा ये निकला कि भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बस उसी लाइन पर अभी भी सीएम योगी अडिग नजर आ रहे हैं। अभी भी वो सिर्फ हिंदू धर्म से नसीहत लेने की मुस्लिम वर्ग से अपील करते देखे जा रहे हैं।
फिलहाल धर्म की सियासत का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों इसके लिए तैयार बैठे हैं। खैर देखना होगा कि चुनाव से पहले यूपी की सियासत में और क्या कुछ देखने को मिलता है।